हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हालेलुया। अपने होठों को खोलेंगे, हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए, उसकी जलाल के लिए, उसकी हजूरी के लिए। सच में उसका वचन स्वर्ग से आता है। वो कहता है मेरा वचन स्वर्ग में स्थिर है। सच में उसका वचन इस पृथ्वी के ऊपर नहीं, वो स्वर्ग में है। और जब तक इंसान अपने आप को नम्र और दीन न करे, वो कुछ भी अपने स्वर्गीय पिता से नहीं पा सकता। आए अपने आप को नम्र और दीन करके भूखे बच्चे के समान आज हम कहें पवित्र आत्मा हम भूखे हैं, हालेलुया। ओ पिता मैं भूखा हूँ, हालेलुया। आज तेरा कलाम मेरे लिए जीवन की रोटी है, तेरा वचन मेरे लिए जीवन का पानी है। तेरे वचन के द्वारा आज मैं तृप्त होऊंगा। तेरा वचन मेरी जिंदगी की रोटी है, हालेलुया। ओ आज मांगना शुरू करे, मांगना शुरू करे, मांगना शुरू करे। ओ वो अपना वचन भेज देता है और जिस गड्ढे में हम गिरे हुए हैं उस गड्ढे से वो हमें बाहर निकालता है। जब आप मांगेंगे आपका वो यहोवा का वचन आज आपको जिस गड्ढे में आप हैं उससे वो आपको बाहर निकालेगा। जिस परिस्थिति में, जिस परेशानी में, जिस समस्या में आप हैं वो सामर्थ्य का नाम वहां से आपको बाहर निकालेगा, हालेलुया। वो आपके प्राणों को बहाल करेगा, वो आपको नया करेगा, वो आपको तंदुरुस्त करेगा, वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। इंसान मुख खोलकर मुख मोड़ लेते हैं, लेकिन उसका पाक कलाम जब खुलता है वो हर जरूरत को पूरी करता है, हालेलुया। ओ धन्यवाद, हालेलुया। लाजर की कब्र के बाहर यीशु ने वो पाक कलाम बोला, वो कलाम अधलोक के अंदर गया और लाजर की आत्मा को वो लाजर के शरीर के अंदर ले आया। मरी हुई जिंदगी जीवित हो गई, हालेलुया। उसका कलाम अद्भुत कार्य करता है, हालेलुया। आज सच में हम भूखे और प्यासे हैं। आप हमें सुनने के कान दे, समझने का मन, ताकि तेरा वचन हम सुनकर अपने हृदय के उत्तम भूमि में रख सकें। आज अपने लोगों की मदद सहायता, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, आत्मिक कानों को खोल दे। आप हमारे रबूनी और टीचर हैं, आप हमारे सिखाने वाले हैं। हम शिष्य के समान आपके चरणों में हैं। तो तेरी आवाज को सुनने के इसके बाद हो बस सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज पाक रूह हम यीशु मसीह में आपको सुनना चाहते हैं। सच में जब आप बोलते हैं अद्भुत कार्य होते हैं, जब आप बोलते हैं हृदय सिद्धि, आप बोलते हैं भूकंप आ जाता है, आप बोलते हैं जीवन जल के सोते फूट उठते। आपके बोलने से, तेरे बोलने के द्वारा हालेलुया जिंदगियां बदल जाती। हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद पवित्र, आपकी हुजूरी यहाँ है, आपकी हुजूरी का बादल हमारे बीच। तेरे लोग तेरी उपस्थिति से भरपूर होने, जिंदगियां बदलने पाए, हालेलुया। वही आग जो पेंटेकोस्ट के दिन 120 लोगों की जिंदगियों को बदल के रख दिया, फिर 3000 लोगों के, फिर 5000 लोगों के, और वो आग आज पूरी दुनिया में फैल गया। धन्यवाद तेरी महिमा का बादल यहाँ, तेरी हुजूरी यहाँ, तेरी उपस्थिति यहाँ। हम आपकी महिमा करते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए तालीम। हालेलुया, 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 हालेलुया। तैयार हैं हम? जी जी तैयार हैं हम? जी। आमीन, आमेन, अपने स्वर्गीय पिता के सिंहासन के पास है। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके सिंहासन से ही हर जरूरत हमारी पूरी की जाती है। बाइबल बोलती है वो अपनी मुट्ठी खोलता है और इंसान को आहार देता है, भोजन देता है। आमीन। तो आज मैं पाकरू से बात कर रहा था, पवित्र आत्मा से मैं बात कर रहा था, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था पवित्र आत्मा ने एक तस्वीर मेरे आगे रखी। उसने मुझे एक जलती हुई जीभ दिखाई,
क्या दिखाई? जलती हुई। क्या दिखाई? जलती। क्या दिखाई? जलती है जी। फिर मैंने पूछा कि मैं आज क्या बोलूं, क्योंकि मेरे शब्दों के द्वारा आप आशीष नहीं पाएंगे, आप जीवन नहीं पाएंगे, लेकिन जब पाक रूह बोलता है, जब पवित्र आत्मा बोलता है, जिंदगियां बदल जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर पवित्र आत्मा मुझे गहराई में ले गया, वचन में ले गया, वचन के अंदर से बहुत सारी बातें आज उसने रिवील की, दिखाई हैं, स्वर्ग के दर्शन दिए, बड़े भेद की बातें खुली जो आज हम सीखने जा रहे हैं। आमेन। हालेलुया। आमेन। मैं चाहता हूँ पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय के पहले वचन। पंजाबी बाइबल आ रही है रसूला ने किताब 2 अध्याय। पहले जब पेंतीकोस्त का दिन आया। कौन सा दिन आया? पेंतीकोस्त। कौन सा दिन? पेंतीकोस्त। पेंतीकोस्त का मतलब क्या होता है? न्यावा दे। छुटकारा। इस दिन क्या होता है? छुटकारा। छुटकारा होता है। क्या होता है? छुटकारा। क्या होता है? छुटकारा। क्या होता है? छुटकारा। क्या होता है? छुटकारा। जिंदगियां जो पाप के अंदर होती हैं, जिंदगियां जो गुलामी के अंदर होती हैं, जिंदगियां जो बर्बादी के कगार पे होती हैं, इस दिन उनका बड़ा छुटकारा होता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा दिन आया? पेंतीकोस्त। कौन सा दिन आया? छुटकारे का दिन आया। छुटकारे का दिन। कौन सा दिन आया? छुटकारे का। कौन सा दिन आया? छुटकारे का। कौन सा दिन आया? छुटकारे का। जब छुटकारे का दिन आया तो क्या हुआ? वो सब इकट्ठे सन एक साथ इकट्ठे थे और और अचानक आकाश तो एक गूंज आई। आकाश से एक गूंज, एक आवाज आई। ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੋਈ हाँ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ उसके साथ ਸਾਰਾ ਘਰ सारा घर ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ जिथे वो बैठे हुए थे, हाँ, ਭਰ ਗਿਆ भर गया। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ, ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਭਾਂ का क्या आ गई जी? क्या आ गई जी? आग की दीप। क्या आ गई जी? आग की जीभ आ गई। पवित्र आत्मा किसके रूप में आया? आग की दीप। किसके रूप में आया? आग की जीभ। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो पवित्र आत्मा कैसे उतरा था? कबूतर का। कैसे उतरा था? कबूतर की नहीं। लेकिन पेंटेकोस्त के दिन जब 120 लोग घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा कैसे आया? आग के नहीं। कैसे आया? आग के नहीं। कैसे आया? आग के नहीं आई। कैसे आया? आग के नहीं आई। आग के समान आया। आग की आंखें नहीं आई, आग के कान नहीं आए, आग के बाल नहीं आए। क्या आया? जी। जीभ। आग की जी। आग की आग की हालेलुया, हालेलुया। आग की जीभें आई। क्यों आग की जीभें? क्यों? आग की जीभों के रूप में ही क्यों आया? कबूतर के समान क्यों नहीं आया? किसी और अंग के समान क्यों नहीं आया? आग की जीभों के समान 120 लोगों के ऊपर आया और ठहर गया। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना कर रहा था तो एक बड़ी अद्भुत बात आज पवित्र आत्मा ने बताई, यीशु मसीह ने अपने वचन से सिखाया। इंसान के अंदर अगर आप पूरा दिन काम करेंगे, शाम को थक जाएंगे। शाम को थक जाएंगे। आपका ब्रेन, दिमाग जो है हमारे अंदर सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, इसी के द्वारा पूरा शरीर काम करता है। लेकिन सारा दिन काम कर करके रात को ये बड़ा थक जाता है। इसको क्या चाहिए? आराम चाहिए। हमारे शरीर के अंदर जितने अंग हैं उन सबको क्या चाहिए? आराम। क्या चाहिए? हम कहते हैं ना, देखो कहते हैं कि परमेश्वर इसमें भी है, परमेश्वर उसमें भी है, यीशु मसीह सब में वास करता है। कहते नहीं कहते? क्या इसका प्रमाण दे सकते हैं? क्या इसको हम सिद्ध कर सकते हैं?
हमारे शरीर के अंदर हर चीज थक जाती है, हर चीज को आराम की जरूरत है। अगर आराम नहीं देंगे तो वो काम करना बंद। लेकिन आपको पता, एक अंग है हमारी बॉडी के अंदर जो कभी आराम नहीं करता, जो हमेशा काम करता रहता है। उसकी कुदरत है, उसकी उपस्थिति का एहसास है। बाइबल कहती है ना वो सोता है ना वो ऊँघता है, पर इज़राइल का रक्षक हमेशा जागता रहता है। हालेलुया। वो 24 घंटे काम करता रहता है, वो रात दिन काम करता रहता है, वो कभी भी थकता, वो कभी भी थकता। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे एलोहिम की प्रस्तुति करते हैं जो कभी भी ऊँघता, कभी भी सोता, कभी भी थकता, कभी भी थकता। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यहोवा है जो हमारे अंदर भी ना सोता है ना ऊँघता है, हमेशा वो कार्य करता रहता है। आप बेशक से सो जाते हैं लेकिन वो कार्य करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो हमेशा काम करता है, कभी वो रेस्ट नहीं करता। चाहे इंसान कोमा में चला जाए, चाहे इंसान पैरालाइज हो जाए, चाहे सारे अंग काम करना बंद कर दे, लेकिन वो काम करना कभी भी बंद नहीं। कौन सा अंग है? हार्ट, दिल। हालेलुया। इंसान का दिल वो काम करना बंद नहीं करता, क्योंकि जिस दिन उसने काम करना बंद कर दिया, जिस दिन उसने रेस्ट ले लिया, उसने आराम ले लिया, सब सो जाएंगे। हालेलुया। ये तो यहोवा की कुदरत है। ये हार्ट कभी भी, ये दिल जो है थकता, ये काम करता रहता है। आप सो जाते हैं, ये काम करता रहता है। आप बीमार होते हैं तब भी ये काम करता रहता है। हर शरीर के अंग को आराम की जरूरत होती है, लेकिन हमारे दिल को कभी भी आराम की जरूरत। हालेलुया। ये सोता नहीं है, ये ऊँघता नहीं है, ये थकता। हालेलुया। को पता है, बड़ी सामर्थ्य के साथ ये कार्य करता है। जब ये सांस छोड़ता है सुखड़ जाता है। ध्यान से सुने, जब सांस छोड़ता है क्या होता है? हमारे जो हार्ट है क्या हो जाता है? सुखड़ जाता है। फिर पूरी ताकत के साथ ये सांस लेता है, फ्रेश हवा लेता है बाहर की, और फिर से भूल जाता है। हालेलुया। पुराना निकालता है, नया लेता जाता है। पुराना निकालता है, नया लेता है। हमेशा ये फ्रेश लेता रहता है और हमारे प्राण को, हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है, बहाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता, स्वर्ग में फाटक है। स्वर्ग में यहोवा के सिंहासन के पास से हवा निकलती है। क्या निकलती है? ये पेड़ पौधे आपको हवा नहीं देते। हालेलुया। हवा यहोवा के सिंहासन से निकलती है और वो ये हृदय लेता है। इसका कनेक्शन स्वर्ग के एलोहिम के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। जब इंसान के हार्ट की आप तस्वीर देखोगे, ये इंसान का जो दिल है कैसे होता है? इस तरीके का होता है ना दिल। ये देखो, इंसान का जो दिल है इस तरीके का होता है, और इसके ऊपर 3 नसें बनी होती है। ऐसे ये देख रहे हैं ना, ये जुड़ी हुई नसें। ये जो नसें है ना, नसें ऐसे जुड़ी हुई मिलकर बन जाता है शिन। क्या बनता है? हिब्रू अल्फाबेट का अक्षर है
क्या है? क्या है? शिन है। और शिन से बनता है एल शदाई। क्या बनता है? एल शदाई। क्या बनता है? एल शदाई। क्या बनता है? एल शदाई। और एल शदाई का मतलब होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो सर्वशक्तिमान एलोहिम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हर्ट को हमेशा चालू रखता है, हमेशा इसको कार्य में लेकर रखता है। उसने अपने नाम को आपके हर्ट के ऊपर, आपके दिल के ऊपर लिख दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये यहोवा का कार्य है। हालेलुया। सब काम करना बंद कर देते हैं, वो हमेशा काम करता रहता है। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरा स्वर्गीय पिता हमेशा काम करता रहता है, वो कभी विश्राम नहीं लेता, कभी आराम नहीं करता, वो हमेशा काम। और इसका प्रमाण हमारे हर्ट के साथ, हमारे दिल के अंदर आपसे देख सकते हैं। आमेन, आमेन। तो शिन के अंदर यीशु मसीह का नाम छुपा हुआ है। शिन की तो तस्वीर है, एक भस्म करने वाली आग है। हालेलुया, हालेलुया। तो शिन में वो आग हमारे अंदर जला के रखता है। आमेन, आमेन। आपको पता है जब दिया खाली होगा आप उसमें आग लगाओगे, क्या आग जलेगी? तो दिए को जलाकर भस्म कर देगी। लेकिन जब दिए के अंदर तेल होगा, आग जलाएंगे तो वो रोशनी ले आएगा। क्या ले आएगा? क्या ले आएगा? क्या ले आएगा? रोशनी ले आएगा। शैतान पानी डालता रहता है इस आग को बुझाने के लिए, कूड़ा करकट डालता रहता है। हमारा स्वर्गीय पिता अपने अनुग्रह रूपी तेल इसमें डालता रहता है, अनुग्रह का तेल इसमें उड़ेलता रहता है, उड़ेलता रहता है कि हम बुझ ना जाए, हम जलते रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा कनेक्शन, हार्ट का कनेक्शन, दिल का कनेक्शन यहोवा के सिंहासन के साथ है, उसकी हजूरी के साथ है। ये उसकी हवा को पाकर ये धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। और वो जो ऑक्सीजन हमें देता है, जो हवा हमें देता है, जो सांसें हमें देता है, बदकारी में गुजारने के लिए नहीं, उसकी महिमा करने के लिए, बुराई करने के लिए नहीं, उसकी महिमा करने के लिए वो हमें वो सामर्थ्य देता है, वो हमें हवा देता है, हमें ऑक्सीजन देता है, ताकि हम किसकी महिमा करें? किसकी महिमा करें? किसकी महिमा करें? किसकी महिमा करें? हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति ना सो रहा था, उसका नाम जॉन बेनिन था। जब वो सोया उसने दर्शन देखा, पृथ्वी के ऊपर आग के घोड़े बरस रहे हैं। क्या बरस रहे हैं? क्या वो बरस रहे हैं? आग के घोड़े बरस रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब वो उठा उसने घुटने टेके और अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, और उसके जीवन में पाक रूह की आग आ गई। क्या आ गई? क्या आ गई? क्या आ गई? पाक रूह की आग आ गई। आपको पता है दो प्रकार की आग है। अगर आप पवित्र आत्मा की आग को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, उस आग की जीत को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, तो फिर उसकी जलजलाहट की आग से, जिससे ये दुनिया जल के भस्म हो जाएगी, उसके क्रोध की आग से, जिससे ये दुनिया जल के भस्म हो जाएगी, बच जाएगी। आप तो लेना पड़ेगा, या तो पाक रूह की आग में रहो, या उसके गुस्से की, क्रोध की आग में जलो। फैसला आपको लेना है। हालेलुया। वो इतना तरस खाता है, इतना दया करता है, उसने हमारे हार्ट के अंदर, हमारे दिल के अंदर अपने नाम को लिखा है। हमारा दिल कभी थकता नहीं है,
हमेशा ये धड़कता रहता है, सांस लेता रहता है, हमें सजीव बना के रखता है। ये उसका बड़ा अनुग्रह है, ये उसकी बड़ी दया है, हम उसके कर्जदार हैं। वो सांस हमें दे रहा था अपनी महिमा करने के लिए, लेकिन हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपने काम के लिए। हालेलुया। देखो, जब तक हमारी नाक खुली होती है कितने आराम से सांस लेते हैं, लेते नहीं लेते? लेकिन जब नाक बंद हो जाती है फिर सांस आती है, आती है, फिर मुंह खोलते हैं, मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं। लेकिन जब मुंह से सांस लेती है बड़ी कठिनाई होती है, होती ही नहीं होती, थक जाते हैं, गला सूख जाता है, आवाज नहीं निकलती। अरे बेटा, पिछले दिनों में गया इस एक्सपीरियंस में पाक सिखाना चाहता था, क्योंकि उसके सिखाने का तरीका अलग है। वो हमें उस परिस्थिति में ले जाता है और फिर वो हमें सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब नाक बंद हो जाती है, मुंह से इंसान सांस लेता है, बड़ी कठिनाई होती है और ज्यादा देर वो सांस नहीं ले सकता, वो हांफने लगेगा, वो थक जाएगा, क्योंकि नाक क्या हो गई है, क्या हो गई है, क्या हो गई है, बंद हो गई है। ऐसे ही ये हमारे स्पिरिचुअल जीवन के साथ है। जब तक हम शरीर की भक्ति करते रहते हैं हम जल्दी थक जाते हैं। हम थोड़ी देर ही प्रार्थना कर सकते हैं, थोड़ी देर ही आराधना कर सकते हैं, थोड़ी देर ही गीत गा सकते हैं, लेकिन जैसे सांस कंटिन्यू हम लेते हैं नाक से और 24 घंटे लेते हैं, 7 दिन लेते हैं, हमेशा लेते हैं, लेकिन कभी थकते, कभी थकते नहीं, कभी परेशानी नहीं। ऐसे ही आत्मिक कार्य है। जब हमारी भक्ति आत्मा की हो जाती है, जब भक्ति पवित्र आत्मा में हो जाती है, तो फिर कभी हम थकते हैं, फिर कभी थकते हैं। आखरू आने का चिन्ह होता है, जीवन तब्दील हो जाता है, जीवन बदल जाता है। जिस बुराई के साथ आप जुड़े हुए हैं वो बुराई जल के भस्म हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों की नाक बंद है, आत्मिक नाक मुंह से ले रहे हैं, और जब मुंह बंद हो जाता है तो फिर दम घुट जाता है और सांस खत्म हो जाती है। हालेलुया। आत्मिक जीवन ऐसा ही है, कभी मुंह खोल के सांस ले लिया तो ले लिया, नाक तो बंद ही पड़े है। क्यों? पौलुस कहता है हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। दाऊद कहता है यहोवा निरंतर मैं तेरी स्तुति करूंगा, निरंतर मैं तुझे धन्यवाद करता रहूंगा। इसीलिए पेंतेकोस्त के दिन जब पाक रूह चेलों के ऊपर उतरा किसी जीवों के रूप में, क्योंकि उसको पता था इन्हें सुसमाचार सुनाना है, इन्हें ऐसे संसार में जाना है जो चुगली करेंगे, जो निंदा करेंगे, जो दोष लगाएंगे, जो तरह तरह के इल्जाम लगाएंगे, लेकिन आग भस्म करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, आग बदकारियों को जलाता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, आग काटता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पाक रूह का कोई सामना कर सकता है? कर सकता है? उस आग का कोई सामना नहीं कर सकता। इसीलिए वो आग की वानत उनके अंदर उतरा कि ये लोग जाएंगे है सुसमाचार को सुनाने के लिए, ये जाएंगे मेरे कलाम की मनादी करने के लिए। ये जीव जो है बड़ी डेडिकेटेड है, समर्पित है यहोवा के लिए, समर्पित है जीव में एलोहिम के लिए, पवित्र आत्मा में समर्पित है। इस जीव को जहां जहां आपने जाना है, ये जीव आपको इसलिए नहीं दी गई है कि वहां बैठकर इधर उधर की गल्ला मारे, इधर उधर की बातें करें। अनॉइंटिंग आपके जीव के ऊपर आई। कहां आई? अभिषेक कहां आया? कहां आया? जीव के ऊपर आया, क्योंकि जीव के वश में जीवन भी है और यहोवा ने इसीलिए इस जीव को अनॉइंट किया, अभिषेक किया कि इसमें से जीवन की बातें निकले, जीवन का सोता इस जीव में से निकले, ताकि मरे हुए लोग
फिर से जीवन पाएं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस इस अग्नि में जीव से परिपूर्ण था, जब जीवन का सोता उसके मुंह से निकला, 3000 लोगों के हृदय छिद गए, 3000 लोगों के अंदर जीवन का जल आया, 3000 लोग घुटनों पे आ गए, 3000 लोगों का जीवन बदल गया, क्योंकि सोता फूट निकला है। आग निकल पड़ी है, कहां से? आपकी जीभ से। हालेलुया, हालेलुया। इस जीभ ने बड़ा कार्य करता है, इसे संभाल के रखे मेरे प्रियो। अब कहे पाखरू तेरी आग जीभ पे आ जाए, तेरा अभिषेक मेरे जीभ के ऊपर आ जाए, मेरे गले के ऊपर आ जाए। हालेलुया। जब ये खुले तो सिर्फ तेरी महिमा के लिए खुले, चुगली निंदा और इधर उधर की बातें करने के लिए ना खुले, झगड़े लड़ाई करने के लिए ना खुले। जब इस जीभ खुले, अनुग्रह की बातें निकले, प्रेम की बातें निकले, दया की बातें निकले, तरस की बातें निकले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जीभ सुसमाचार सुनाने के लिए दी गई है। ये अगला, ये आवाज अनॉइंट किया गया है। आमेन, आमेन। इसीलिए जब पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा, जीभ में आग लगी हुई थी। जहां जहां जा रहे थे, जो जो बोल रहे थे, होता जा रहा था। जब अग्नि में जीभ में होकर वो प्रार्थना कर रहे थे, लिखा स्थान हिल गया। जब आग की जीभ में होकर बोल रहे थे, उठ खड़ा हो जा, तो जन्म का लंगड़ा उठ के खड़ा हो गया। जब आग की जीभ में बोल रहे थे, जो जो बोल रहे हैं, होता जा रहा है। जिंदगियां बदलती जा रही हैं, क्योंकि उनका बोलना अभिषेक में था। हालेलुया। उनका बोलना सामर्थ में था। हालेलुया, हालेलुया। हम आम लोग नहीं हैं, लेकिन आपने अपने आप को इतना आम बना दिया है। अब बड़े खास लोग, अधिकार पाए हुए, सामर्थ पाए हुए हैं। एक दिन हमें हिसाब देना इन सांसों का। सिंहासन से सांसें आ रही है हमारे लिए। आप क्या सोच रहे हैं? ऐसे ही नहीं। ये हर्ट जो धड़क रहा है, एल शदाई इसको धड़काता है। एल शदाई का कार्य यहाँ चलता रहता है। आग यहाँ वो चला के रखता है। हम कर्जदार हैं, इसीलिए अपने जीव को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करो। प्रिय बच्चों, इसे पवित्र आत्मा की हजूरी को लेकर आने के लिए इस्तेमाल करो। जिस घर में जाओ, जिस परिवार में जाओ, जिन लोगों में जाओ, जहां जहां जाओ, यीशु के नाम की मनाती करो, उसके सुसमाचार का प्रचार करो। वहां जिंदगियां मरी हुई हो सकती हैं, वहां लोग बंधनों में हो सकते हैं, जकड़े हुए हो सकते हैं। आपकी जीभ से आग निकलेगी, विरोधियों को भस्म करेगी, अंधकार की शक्तियों को भस्म करेगी, बीमारियों को भस्म करेगी। जब इस जीभ से सुसमाचार का सोता फूटेगा, जब इस जीभ से सुसमाचार की आग निकलेगी, जिंदगियां बदलती जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। करेंगे ऐसा, करेंगे ऐसा। एक दिन मुंह दिखाना देख लो इसकी आगे हमें। जो सांसें उसने हमें दी है, हर सेकंड में कितनी बार हम सांसें लेते हैं, कितने करोड़ों अरबों खरबों सांसें, अनगिनत है। वो कहते ना, बहुत है उसके उपकार, उनको मैं गिन नहीं सकता। जितनी सांसें ले रहे हो ना, ये सबसे बड़ा उपकार है। इंसान हर चीज के बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन सांस के बगैर रह सकता है? बताओ जी। ये उसका कार्य है, ये अल शदाई का कार्य है कि उसके सिंहासन से आता है। मैंने देखा स्वर्ग में फाटक है, उन फाटकों से हवा निकलती है, उसकी दया की हवा निकलती है, अनुग्रह की हवा निकलती है, और ये हर्ट उस हवा को लेकर फिर से तरोताजा हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। इसलिए बाइबल कहती है वो धर्मियों पे भी सूरज उगाता है और धर्मियों को ऊपर भी सूरज उगाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पश्चाताप करने का मौका देता है, उन्हें तौबा करने का समय देता है। मेरे प्रियो, हम कर्जदार हैं,
इस सांसों के लिए जो वो हमें देता है। कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन, जाओ हॉस्पिटल में, कितनी महंगी है कितनी महंगी है बताओ? मिल ही नहीं काफी है। बड़ी महंगी है, फिर भी नहीं मिलती। लेकिन हमारा एलोहिम हमें फ्री में देता है, फ्री में देता है, फ्री में हमें देना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है सेत मेत पाया है, सेत मेत दो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जहां जहां जाओ आग लगाते जाओ, सुसमाचार फैलाते जाओ, उसकी महिमा को करते जाओ। मेरे प्रियो, जिंदगियां आज गुनाह में मर रही हैं, लोग पाप में मर रही हैं, सीरियस नहीं है। शैतान ने उनके मनों को कठोर किया हुआ है। बाइबल बयान करती है एलिया के समय में पूरा देश बुत परस्ती में चला गया था, पूरा देश मूर्ति पूजा के अंदर चला गया था। वो कौन? वो देश जिसने यहोवा के बड़े बड़े चमत्कारों को देखा था, बड़े बड़े कामों को देखा था। लेकिन एलिया के हृदय के अंदर आग जल रही है, आग जल रही है उसके अंदर। जब लोग मूर्ति पूजा करते हैं उसका मन जल रहा है, जब लोग यहोवा की उपासना नहीं करते उसका मन तड़प रहा था। वो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। बाइबल कहती है उसने मांगा काश बंद हो जाए, लिखा काश बंद हो गया। 3.5 साल तक वो गुप्त में प्रार्थना करता रहा। खुश नहीं है वो आकाश के बंद होने से, खुश नहीं है लोग बुत परस्ती कर रहे हैं, पर वो एक कोने में बैठकर दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि उसको पता है मेरी सामर्थ्य कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस यहोवा से मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, वो जिंदगियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है, वो जीवनों को आग लगाने की सामर्थ्य रखता है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। 3.5 साल प्रार्थना करता रहा, 3.5 साल घुटने टेक कर आंसू बहाता रहा, 3.5 साल गुप्त में दुआ करता रहा। पूरा देश उसके जान का दुश्मन है, पूरा देश एक आंख उसे नहीं भाता, हर कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन एलिया अपने मारने वालों के लिए ही प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। 3.5 साल के बाद यहोवा ने कहा उठ एलिया जा, उन लोगों को अपना चेहरा दिखा। एलिया राजा से मिला और राजा को कहा तू एक बड़ी सभा इकट्ठी कर, एक बड़ी सभा इकट्ठी कर। और जब बड़ी सभा इकट्ठी की गई तो एलिया ने बोला कब तक दो विचारों में लिपटे रहोगे? अगर तुम्हारा बाल परमेश्वर है तो उसकी उपासना करो, अगर यहोवा परमेश्वर है, यहोवा एलोहिम है, तो उसकी उपासना करो। हालेलुया। देखो ये तरीका यहोवा का है, ये प्लानिंग यहोवा की है। हालेलुया। कि हमारी प्लानिंग, हमारी योजनाएं सफल नहीं हो सकती, उसकी प्लानिंग, उसकी योजनाएं, उसका समय बिल्कुल परफेक्ट होता है काम करने के लिए। आमीन, आमीन। तो बाल के पुजारी दोपहर तक आराधना करते रहे, अपने आप को काटते रहे, पीटते रहे, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। उसके बाद एलिया ने बोला, चाहता हूं पहला राजा 18 अध्याय 33 वचन से पढ़े। 31 वचन से, हाँ 31। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, हाँ जिनको यहोवा का वचन आया, हाँ कि तेरा नाम हाँ इज़राइल होगा। 12 पत्थर ले, हाँ 12 पत्थर ले लिए, उन पत्थरों के द्वारा यहोवा दे नाम से हाँ एक वेदी बनाई गई। जगवेदी दे चुफेरे हाँ उसने हाँ अजीली वड्डी खाई पुट्टी, हाँ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ हाँ 20 ਕੁ सेर बीज हाँ। समा जान। देखो एलिया ने इजराइलियों को बुलाया और कहा क्या बनाओ? वेदी बनाओ, क्योंकि वेदी टूटी फूटी है। क्या बनानी है?
क्या बनानी है? वेदी बनानी है, क्योंकि वेदी उजाड़ है, उनका जीवन उजाड़ पड़ा हुआ है। ये वेदी क्या है? उनका जीवन है। वेदी क्या है? जब वो पश्चाताप करते हैं तो उजड़ी हुई वेदी सुधर जाती है। हालेलुया। जब तौबा करते हैं तो उजड़ी हुई वेदी सुधर जाती है। एक व्यक्ति जो आग से जल रहा है वह तो बड़ी आग को लेकर आने वाला है। आमीन। हालेलुया। उसने कहा वेदी की मरम्मत करो, वेदी बनाओ। एक तरफ पूरा देश है, कितने हैं? पूरा देश, पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग आते हैं, और एक तरफ एक यहोवा का दास सेवक जिसमें आग जल रही है, जिसके अंदर वचन की आग लगी हुई है। उसने कहा वेदी बनाओ। अब वेदी के ऊपर लकड़ी को रखो। हालेलुया। ये लकड़ी क्या है? क्रूस। लकड़ी क्या है? लकड़ी क्या है? लकड़ी क्या है? क्रूस। क्रूस के बाद उसने कहा कुर्बानी रखो। कुर्बानी काटी गई और उसका लहू उस वेदी के ऊपर बह रहा है। क्या बह रहा था? क्या बह रहा था? क्या बह रहा था? लहू बह रहा था। आपको पता यीशु मसीह की क्रूस कहां पर थी? कहां थी? कलवरी के पहाड़ के ऊपर। कहां थी? कहां थी? पहाड़ के ऊपर थी, नहीं थी? तो बोलो जी, जी। बंद कर दूं? नहीं है? नहीं सुनना वचन? सुना है। तो कहां थी यीशु मसीह की क्रूस? कलवरी पहाड़ पे। कहां थी? कलवरी पहाड़ पे। इन्होंने वेदी किससे बनाई? किससे बनाई? पत्थर से। किससे बनाई? पत्थर से। पत्थर से बनाई। और पत्थर के ऊपर क्या रखा? लकड़ी से। क्या रखा? यीशु मसीह किसके ऊपर टंगे हुए थे? उसके ऊपर। लकड़ी के, क्रूस के, ऊपर। क्रूस के। क्रूस किसकी थी? किसकी थी? लकड़ी की। किसकी थी? लकड़ी। लकड़ी की थी। और क्रूस के ऊपर यीशु मसीह कुर्बान हो गए। यीशु मसीह कुर्बान। यीशु मसीह का क्या बह रहा था? क्या बह रहा था? यहाँ एलिया ने जो वेदी बनाई उसके ऊपर क्या बह रहा था? क्या बह रहा था? क्या बह रहा था? फिर उसने कहा पानी डाल दो। क्या डाल दो? क्या डाल दो? तो जब यीशु मसीह के पसली में नेजा मारा गया तो उस पसली से क्या निकला? क्या निकला? क्या निकला? पानी निकल रहा है, खून निकल रहा है। यहाँ वेदी से क्या निकल रहा है? पानी निकल रहा है, खून निकल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वहां भी कफारे का काम हो रहा है, यहाँ भी कफारे का कार्य हो रहा है। हालेलुया। यहाँ भी यीशु की क्रूस है, यहाँ भी उसकी कुर्बानी है। हालेलुया। जब उसने खून बहा दिया, यीशु ने कुर्बानी दे दी, यीशु मसीह ने, तब एलिया ने कुर्बानी दे दी और एलिया बोल उठा, हे स्वर्ग में विराजमान यहोवा, अब्राहम के यहोवा, इस्साक के एलोहिम, याकूब के एलोहिम, आज समस्त प्रजा के लोग जान जाए कि इजराइल में एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। दो नहीं है, कितने हैं? कितने हैं? आज दुनिया कहती है एक ही है, पर बताओ वो एक कौन है? वो एक यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। कौन है? कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है। इस बात की गवाही आपको ही देनी जाके, इस बात का पैगाम आपको ही सुनाना है जाके, क्योंकि आग की जीभ मिली है आपको, बुझा मत देना इसको। हालेलुया। जो सांसें वो दे रहा है, एहसान फरामोश मत बन जाना, बेवफा मत बन जाना। मान लो मैंने आपको 5,000 रुपए दिए, जाओ इस 5,000 से चर्च के लिए कुछ ले आओ कि सब लोग बैठ के खा सके, लेकिन जाकर आपने इसे उड़ा दिया, उड़ाकर आप आ गए, तो क्या होगा? फिर हिसाब तो देना ही पड़ेगा। आपके हिसाब देना पड़ेगा ना, छोड़ेंगे लोग? नहीं। सजा मिलेगी। ऐसे ही उसने हमें दिया है,
उसका कार्य करने के लिए हिसाब लिया जाएगा। हमसे हिसाब लिया जाएगा। हमसे हिसाब लिया जाएगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो एलिया ने जब पुकारा, एक व्यक्ति जो आग से भरा हुआ है, जब उसने पुकारा, पढ़ेंगे 36 वचन से। तत काला दी पेड़ चढ़ाउण वेले हाँ इउं होया हाँ, कि एलिया नबी ने एलिया नबी ने नेड़े आके आख्या, पास में आकर कहा, हाँ कहा, हे यहोवा, हे यहोवा, अब्राहम, अब्राहम, इसहाक, इसहाक, इस्राएल के परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर, आज मालूम हो जावे आज ये प्रकट हो जाए कि तू इस्राएल विच परमेश्वर है। हाँ, इस्राएल में परमेश्वर यहोवा है। हाँ, मैं तेरा दास हां, मैं तेरा दास हूँ। ਅਤੇ मैं इन्हां सारियां गल्लां ਨੂੰ हाँ तेरे वचन नाल कीता है। हाँ, किया है। हाँ जी, आगे, मेरी सुन, मेरी सुन, हे यहोवा, हे यहोवा, मेरी सुन, मेरी सुन। जो ये लोग जानन हाँ, कि तू ही यहोवा परमेश्वर है, तू ही एलोहिम यहोवा है। ਅਤੇ तू ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, हाँ, उनका मन तूने मोड़ लिया है। ਤੇ ਯहोਵਾ ਦੀ ਅੱਗ हाँ आन पई, हाँ, देखो यहोवा की आग आकाश से उतर आई। हालेलुया। जब आग की जीभें पुकारती हैं तो वो आग लगा के रख देती है। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगियों के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है, जिंदगियां बदलना शुरू हो जाती है। कैसे? जब आग की जीभों में प्रार्थना की जाती है, जब पवित्र आत्मा में सामर्थ्य में प्रार्थना की जाती है, जब वचन के अनुसार प्रार्थना की जाती है, वहां उसकी उपस्थिति आ जाती है। और बाइबल कहती है, बताती है, आग उतर आई, वेदी को, सारे पानी को भस्म कर दिया और पूरा देश चिल्ला उठा, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही जीवित परमेश्वर है, यहोवा ही एलोहिम है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उधर यीशु की कुर्बानी हो चुकी थी, अभी तक कोई उसका स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन पेंटेकोस्त के दिन जब आग उतरी, 3000 लोग चिल्ला उठे, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही जीवत का जल है। हालेलुया, हालेलुया। सुस्त और ठंडा जीवन लेकर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को लेकर जाएंगे, उसकी आग को लेकर जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। तब्दीली आएगी। आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये पवित्र किया गया है, इसे पवित्र बना के रखना आपकी जिम्मेवारी है, इसमें आराधना और प्रार्थना करते रहना आपकी जिम्मेवारी है। ओ, जैसे सांस हरदम चलती रहती है, ऐसे हमारी प्रार्थना मन मन में प्रार्थना करते रहें, उसे धन्यवाद देते रहें, उसकी महिमा करते रहें। ये सांसों के साथ होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कि हर सांस उसकी महिमा के लिए है, हर सांस उसकी स्तुति करने के लिए है कि उसके सिंहासन से आई है। मेरे प्रियो, बहुत शीघ्र न्याय प्रकट होने वाला है। थोड़ा समय हमें दिया गया कार्य करने के लिए, काम करने के लिए। सेल्फिश होकर अपनी चीजों में ना लगे। आज बहुत सारे लोग गुनाह में मर रहे हैं, पाप में मर रहे हैं। जहां जाएं उनके लिए प्रार्थना करें, अपने मन में प्रार्थना करें, अपनी आत्मा में उनके लिए प्रार्थना करें, और जैसे मौका मिले सुसमाचार की आग लगाना शुरू करें, यीशु के बारे में लोगों को बताना शुरू करें, ओ उसकी मुनादी करना शुरू करें, उसके नाम को ऊंचा उठाना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ वो जिंदगियां यीशु के पास आई। जब आप उसकी महिमा के लिए आगे आएंगे, जब आप उसकी महिमा के लिए कार्य करना शुरू करेंगे, उसने आपको चुना है। मेरे प्रियो, हमें हिसाब देना है, अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, अपने आस पड़ोस के लोगों का हिसाब देना है कि हमने उन्हें यीशु के बारे में बताया है या नहीं बताया है। हमें स्वर्ग से सामर्थ्य दी गई है, हमें वो आग की जीभें दी गई।